इधर ही है। हाँ इधर ही है। कहाँ बैठता कैसा है? काम कर दिया यार। अरे दोस्त आ गया क्या? नमस्ते। अरे मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई और तुम लोगों ने इसे बिगाड़ दिया। अरे कितनी मेहनत करके इसे पढ़ाया, डिग्री दिलाई और यहाँ दाखिला करवाया। अब यहाँ के लोगों से झगड़ा करके सस्पेंड होने पे आ गया। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी तो थी। कहाँ है केविन उनका? अंदर। अपना मुंह खोल के तो बोलो। ठीक है मैं चलता हूँ। जी जी सही है यार, ध्यान रखना। सर जी। कौन है? सर नमस्ते। ये कह रहा है कि रोज कॉलेज आऊंगा। अपने सर की कसम खा के बोल रहा है सर। कह रहा है अच्छे से पढ़ाई करूंगा। इसके साथ कुछ गलत दोस्त हैं सर, वही से बिगाड़ रहे हैं। बैठो। धन्यवाद सर। सर हम अब तक इसी के बारे में बात कर रहे थे। इन पर रहम मत खाइए सर। सिर्फ इसे ही नहीं, इसके साथ पढ़ने वाले बाकी गुंडे दोस्तों को भी कॉलेज से निकाल दीजिए, नहीं तो ये लोग पूरे कॉलेज का माहौल खराब कर देंगे। देखिए सर, हम सब टीचर्स हैं, एक मौका दे दीजिए सर। सर इन लोगों को कई बार वार्निंग दी है। सर मैं इसका बाप हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद इसकी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं आएगी, यकीन कीजिए। ये तो सभी को परेशान कर रहा है। माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं और इसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है। देखा, तुम्हारे पिताजी अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। उन्हें ऐसे शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, दोबारा ऐसा कभी मत करना। अगर किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? सर अभी अगर इन्हें माफ कर दिया तो बाद में और परेशानी होगी। कम से कम एक हफ्ते के लिए तो सस्पेंड कर दीजिए इन्हें। अरे सर। सर ऐसा मत कीजिए सर, इन बच्चों को और एक मौका दीजिए सर। अगर दोबारा गलती की ना तो कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा, समझ में आया? अब जाओ यहाँ से। ओके धन्यवाद सर। जी चल चल, जब देखो तब कुछ न कुछ करता रहता है। अगर कोई पिता आकर इतनी विनती करता है तो हम मना नहीं कर सकते। एक बार चांस देकर देखते हैं, क्या कहते हो? सर आपने जो किया अच्छा ही किया। ठीक है आप जाइए। अरे देख वो वहीं खड़ा है। अरे ऐसे तूने कैसे जाल में फंसाया रे? जो भी बोलना साफ साफ बोलना। शायद तूने पैसे देके किया है ये सब। हाँ मैं पैसे देकर ही करता हूँ, तू क्या उखाड़ लेगा? तेरे साथ कौन रहेगा? तेरे साथ तो कुत्ता भी नहीं रहना चाहेगा। इसे तो मैं देख लूंगा। ए, चुपचाप जा, जो करना है वो कर। दिखा कर लेगा, दिखाना आना। दिखाना। तेरी तो मैं तेरी तो कर लेगा। बोलना अकेले में आना, पंगा मत पीछे हट जाओ। क्या कर रहे हैं? हम बात करते। लड़ता है क्या? रुको, बात करते हैं। रुक जाओ, हम सुलझाएंगे। सुनो, बिना वजह आपस में झगड़ा मत करो। यहाँ कैंप और एग्जाम दोनों शुरू होने वाले हैं। पॉलिटिक्स करके नाम खराब करने की कोशिश मत करो। हम आपस में निपटा लेंगे, तो जा यहाँ से। क्या यार, ये कोई इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है क्या? यहाँ हमारा कैंपस नंबर 1 बनने वाला है और यहाँ हम आपस में झगड़ कर नाम खराब कर रहे हैं। इतनी तो अकल होनी चाहिए ना। मेरे प्यारे दोस्तों, छोड़ो ये सब और अंदर जाके बातचीत करो। छोटे बच्चों की तरह मारपीट मत करो। चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। जाओ चलो चलो। हाँ चल रहे। तुम उधर जाओ। तुम वहाँ हाँ, जाओ। ठीक है। चलो, बेवजह ही लड़ते रहते हैं। तुम एक काम करो, तुम लिस्ट बना के रखो। क्या यार, फालतू में लड़ते रहते हैं। सर हमारे कॉलेज के फंक्शन की डेट अभी तक फिक्स नहीं हुई है। सारी तैयारियां पेंडिंग है। हमारे वाइस प्रिंसिपल की डेथ को बस 1 महीना ही हुआ है। 1 साल तक ऐसा कोई फंक्शन नहीं होगा। धूमधाम हम बाद में भी कर सकते हैं। ये जरूरी है या नहीं, सोचते हैं, क्या कहते हो? जैसा आप कहें सर। जैसी आपकी मर्जी सर। मैं तो कह रहा हूँ इस फंक्शन को अगले साल रखेंगे। अभी हॉस्टल के काम पर ध्यान दो और अपने अपने हॉस्टल में करो, है ना? वो ठीक रहेगा? सर अगर ऐसा है तो हम क्या किसी सेलिब्रिटी को बुला सकते हैं क्या? सेलिब्रिटी को बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। आप किसे बुलाना चाहते हैं आपकी मर्जी। एक एप्लीकेशन लिखकर ऑफिस में सबमिट कर दीजिए। ओके? हाँ ओके सर। ओके सर। ओके, कैरी ऑन। थैंक यू सर। अरे जल्दी चलो यार, जल्दी आओ। गौतम भाई। गौतम भाई क्या हुआ? गौतम भाई, किंग लेयर का जो नाटक प्लान किया है ना, उसकी हमने स्क्रिप्ट भी लगभग तैयार ही कर ली है। बस पूछताछ करके ये लोग रिहर्सल कर लेंगे। तुम लोगों को शेक्सपियर का ड्रामा करना है ना, यही ना? तुम सब लोग ड्रामा की तैयारी करो। ड्रामा का पूरा इंतजाम मैं करूंगा, लेकिन आपस में झगड़ा मत करना। अब आपने गारंटी दी है तो हमारा सब सेट हो जाएगा। आप पर पूरा भरोसा है। ठीक है, जाओ। कितना ऊपर चढ़ना है बता देना। आराम से पढ़ो। हाथ में दो मेरे रस्सी। पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे? कोशिश करता हूँ। अरे बाप रे, लग गई। इसको चढ़ना ही नहीं आता। तुम ऐसे रहता है, जब देखो तो हाँ, तो रहता जा, है। मैं देखता हूँ। मुझसे नहीं होगा भाई, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। ये लो, आराम से जाओ। ये चढ़ने में होशियार लगता है। देखो कैसे फटाफट चढ़ रहा है। हाँ, आराम से। हाँ आराम से चढ़ना। आराम से। हाँ आराम से। अरे, इसको पकड़ जा रहा है, ये वाली शाखा। हाँ आराम से जाओ। पकड़ इसे। अब बांध सकते हो। ऊपर अच्छा लग रहा है। अच्छे से दिखना चाहिए। हाँ, बांध दो। हाँ, ढंग से बांध। बांधना ऊपर। अरे वाह, मानना पड़ेगा। ये क्या कंबाइन हॉस्टल है क्या?
ये कैसा दिख रहा पागल है ना? वो। देखो। हाँ। हेलो। हाँ, ये थोड़ा पागल नहीं लग रहा? हाँ। सुनो, जरा अपना मोबाइल देना, एक कॉल करना है। सच में बहुत पासवर्ड डाल दो। हाँ ठीक है। तूने इससे पहले भी मिलवाया था ना? हाँ, क्योंकि तूने ही तो कहा था। हाँ, इसकी पूरी प्रोफाइल तो अभी देखो। से फॉलो करती हो क्या? हाँ, मैं सही नहीं करती है। हूँ। वैसे सच कहूँ तो इतना भी खास नहीं है हाँ, ये। सही कहा। ये तो बात है। इतना एवरेज दिखता है ये। लो पकड़ो, फोन नहीं लग रहा। हाँ, ये अच्छी है ना? चल के पूछते हैं। हाँ चल के पूछते हैं। चल के पूछते हैं। गौतम भाई, कल रविवार है ना? हाँ तो आपने जो काम कहा था याद है ना आपको? कैसा काम? हैं? किस बारे में बोल रहे हो? भूल गए? संडे को धमाल करेंगे कहा था ना। ओह, वो तो मैं भूल ही गया। एक काम करते हैं, हम बीच पर चलते हैं। हाँ, बढ़िया। सही कहा। भाई, हम लोग राजनैतिक लोग हैं, इनको भी साथ में ले सकते हैं क्या? इसमें क्या है, वैसे हम पिकनिक पे तो जा रहे हैं। जिंदगी एंजॉय करो यार। थैंक यू। ठीक है। इस बार भी कैंपस के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ ना? वो क्या है, हम सब अच्छे से मिलकर सबको एक साथ मिलाकर प्लान बनाकर करेंगे तो बहुत धूमधाम से होगा। सही है ना? याद है ना पिछले साल कैंपस में क्या हुआ था? अरे क्या कहो, हम वो ट्रेजेडी कभी भूल नहीं सकते। हे, मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगी, पर अच्छा हुआ कि तुम आ गई। अरे मेरे डैड के पाँव पड़कर परमिशन लेकर आई हूँ। चलो मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? वो सब बताती हूँ। कुछ भी हो अभी मैं नहीं जाऊंगी। अपना गाना सबको सुना के फिर जाऊंगी। ठीक है, चलो। रुको। मुझे भी दो। मुझे एक जरूरी बात बतानी है सबको। हरी, हाँ सर। कल जो प्रोग्राम है मैंने उसका सारा इंतजाम कर हाँ, दिया। ओके सर। बाकी का इंतजाम भी सेट कर दिया ना? सर, उस प्ले के लिए हमें सेलिब्रिटी की जरूरत है। अभी जो नाटक है उसके लिए यहाँ हमारे काउंसलर और मेंबर दोनों ये सही ही करेंगे। रहेगा। सही है ना? हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल ये करेगा। अभी तो हम मजा लेंगे। टन 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 क्या बात है, क्या बात है। डन हो गया। अब मजा आएगा। क्या बात है, क्या बात है। उसको दो जाके। और वहाँ भी देना, ठीक है? अरे यहाँ पे देखो जरा। रुको। ठीक है। मुझे एक बात बतानी सबको। अरे वहाँ दे देना। मोहनलाल की फिल्म रिलीज होने वाली है, आपने टिकट खरीदी कि नहीं खरीदी? अगर मोहनलाल की फिल्म रिलीज होती है ना तो सबसे पहले टिकट उसकी मैं ही खरीदता हूँ, समझे? ये बात तो सही कही आपने, बिल्कुल। सर, जरा मोहनलाल के डायलॉग बोल के दिखाइए ना, बच्चे भी सीख लेंगे। बहुत मजा आएगा सर, दिखाइए। शायद वो यहाँ ठीक ना रहे। पुली मुर्गन जो फिल्म थी उसमें मोहनलाल भाई ने एक निक्कर पहनी थी। इसलिए वो यहाँ ठीक नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ ठीक है। सर यहाँ पर तुमने कुछ ध्यान दिया? ठीक है। अरे जाओ वहाँ पर भी दे दो।
हमारे ग्रुप में मोहनलाल भाई जो चश्मा पहनते हैं रेबल क्लास वाला, वो है यहाँ पर। देखो बड़े बड़े कॉमेडी एक्टर पहनते हैं ऐसा। आपके दोस्त भी मोहनलाल सर के साथ काम करते हैं? हाँ हाँ करते हैं। लाओ इधर वहाँ लाओ। पर दे दो, जाओ। सब लोग सुनो मेरी बात। इस कॉलेज में बहुत ही जल्द सर यहाँ भी। हाँ हाँ बता रहा हूँ। वहाँ भी इस कॉलेज में बहुत ही जल्द मोहनलाल सर आने वाले हैं। इसे अच्छे से संभाल के रखो, ध्यान से। भाई उनको भी थोड़ा दे दो। हाँ देता हूँ। ठीक है। अरे मुझे क्या बात है, क्या बात है। आप लोग अच्छे तो हो ना? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया है। तो फिर सेंट पीटर्स कॉलेज में चुनाव मतदान शुरू होने वाला है, इसलिए इस कैंप में भाग लेने के लिए जो भी लोग आए हैं उन सभी को मेरा दिल से प्रणाम। मैं तुम लोगों से यही कहना चाहता हूँ, हम झाड़ के जैसे हैं, इसलिए हम सभी लोग मिलकर पेड़ पौधे लगाएंगे और प्रकृति को बचाएंगे। अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो प्रकृति हमें बचाएगी। ऐसे ही सब कुछ चलता है। तो चलो बदलाव लाते हैं। अरे रुक जाओ। बैठ जाओ बैठो। मुझे दो। वो क्या है ना, मैं मोहनलाल की एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन उसकी एक्टिंग करते करते मैं ये भूल ही गया कि मैं सर हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो। वैसे आश्रम के स्टेज पर हमारी पूजा का रिहर्सल हो रहा है, इसलिए जो भी लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद फौरन वहाँ पर पहुँच जाए। चलो समझे? जल्दी करो। चलो। अरे तुम भी चलो ना। पिछली बार कैंप में पूजा के मर जाने की वजह से ये सब हो रहा है। इस बार प्रिंसिपल हमें कैंप में जाने देंगे या नहीं? अरे यार, मुझे क्या पता इस बारे में। मुझे भी नहीं पता। पिछले साल भी कैंप में जाने का मौका नहीं मिला, इस साल भी नहीं गए तो फिर हम कभी जा ही नहीं पाएंगे। देखना तुम। हम वहाँ जाकर बात करके सेट करने की कोशिश करेंगे। हैं? यार देख, बेकार में बात करके समझाने का कोई फायदा नहीं, जैसे भी उसे मनाना ही पड़ेगा। चलते हैं, जाकर देखते हैं। हाँ ठीक है, देखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर वो हमारे कैंप में कौन सा कैंप? तुम लोग नहीं जानते हो क्या? हमारा मैनेजमेंट कलाल राष्ट्रीय के खिलाफ नहीं है। मैं कलाल राष्ट्रीय के बारे में अच्छे से जानता हूँ। उसी एक बात के लिए ही तुम लोगों को कैंप करने की इजाजत भी दी थी, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग यहाँ मारा मारी करोगे और अपनी मनमानी दिखाओगे। इस तरह कैंप की परेशानी बढ़ाते हो। सबको समझाकर सुलझाने के बजाय मनमानी करने लग जाते हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद इस बार कैंप के लिए इजाजत नहीं मिलेगी। सर ऐसा मत कहिए। इस कैंप को करने के लिए हम सब पिछले 3 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं सर। ऊपर से इस कैंप के नाम से 40 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं जो इस कैंप में जाना चाहते हैं। इसलिए मेहरबानी करके इस कैंप को रोकिए मत सर। वैसे भी पिछले साल पूजा की मरने की वजह से कैंप ठीक से हो नहीं पाया था, इसलिए इस बार ये कैंप होना जरूरी है। कॉलेज में जो झगड़ा हुआ था उसकी वजह से इस कैंप को मत रोकिए सर। तो कैंप की आड़ में वहाँ भी मारा मारी करोगे ना? सर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ सर, हम इस बात की गारंटी देते हैं। कैंप करने की इजाजत दे दीजिए सर। अगर कुछ भी हो तो सजा के लिए तैयार हैं। हाँ सर। क्या कहना है? इन लोगों ने अगर समस्या खड़ी नहीं की तो मैं कैंप को शांति से संभाल लूंगा सर। ठीक है, अगर तुम गारंटी दे रहे हो तो मैं तुम लोगों को इस बार एक मौका देता हूँ, पर आगे से अगर कोई भी परेशानी हुई तो राजनीति करने वाले एक स्टूडेंट को भी रहने नहीं दूंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं करोगे ना? गारंटी है ना? हाँ जी सर। हाँ ठीक है, कर लो। जी सर। जी सर। इस प्रोग्राम को करने के लिए प्रिंसिपल मानेंगे नहीं, फिर भी हरी प्रिंसिपल से बात करने गया है। होगा या नहीं देखते हैं। अरे जिसने हमें मारा वो कोई भी हो, लेकिन अगर इस कैंप में आएगा तो हम भी उसे मारेंगे। मैं तो मारूंगा। हाँ देखो तो बड़ा आया मारने वाला। मार खाने के डर से तो तू बेंच के नीचे छिप जाता है।
अरे यार, बात तो सही है, वो लोग कैसे भी करके करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरह का पागलपन हम नहीं करेंगे। उन लोगों को पकड़कर मारने के लिए मैं भी आया था, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। मैं इतना कमजोर हूँ, इसका फायदा उठाकर लोगों ने मुझे बहुत मारा। तेरे साथ हमेशा यही होगा। मैंने हरी को फोन किया था, उसने प्रिंसिपल से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अब हमें क्या करना है वो सोचना है। अरे यार, प्रिंसिपल बहुत गुस्से में है। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो वो सिर्फ हरी की वजह से। अब अगर आगे कैंप चलेगा तो हरी हमें पूरा सपोर्ट करेगा। अरे वो हरी के साथ में ही घूमता है ना, अच्छा खासा। किसकी पार्टी में है वो? उसे तुम नहीं जानते, वो हरी का खास दोस्त है। उसका कोई भाई नहीं दिखाई दिया? अरे उसका कोई भाई नहीं है, वो अकेला ही रहता है, मुझे पता है। हाँ सही कहा। अरे देखो जरा कौन आया है। भाई को छोड़ो, वो कोई काम का नहीं है। देखो देव आ गया। देखो प्रिंसिपल से बात करके मामला सेट कर दिया है, हरी को भी बोल दिया है, तो तुम लोग अब कोई झगड़े में मत फंसना, समझ गए ना? हाँ, ठीक है, याद रखना। ठीक है। कौन सा झगड़ा? टूटा बना रियल, टूटा बना रियल। हाँ 1001। हाँ मंगलवार को चाहिए, मंगलवार को। छे, आप जैसा बोलेंगे वैसे चलेगा क्या? हम हमेशा वहीं से माल उठाते हैं। कैसे भी करके रेडी करके दो। मुझे पहचाना नहीं क्या? कृष्ण कुट्टी, वही बोल रहा हूँ। एक काम करो, मेरा नंबर उसको दो, बोलो मुझे फोन करे, उसे बोलो जल्दी करना। ऐसी बात है? ठीक है। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। हाँ सुनिए सर जी, सब जवान लड़के हैं, वो क्या करते हैं वो खुद भी नहीं जानते। फिलहाल इस बारे में सोचकर टेंशन मत लीजिए, आजकल के बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, कोई भी परेशानी नहीं करेंगे। अगर कोई परेशानी हुई तो उस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। मेंबर साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर बच्चों ने कुछ किया तो उसकी पूरी गारंटी ये लेंगे। मैं संभाल लूंगा। मेंबर की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ मैं भी सहमत हूँ। हाँ सहमत तो हूँ। फिर हम फैसला ले लें। ठीक है, ले लो। एचएम साहब फैसला सुना देते हैं। तो इस महीने में 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक सेंट पीटर्स कॉलेज के स्टूडेंट्स फिलहाल के लिए कैंप करने का प्लान बना सकते हैं। पिछली बार कैंप में पूजा के मर हाँ, जाने की मिलूंगी। वजह से जो शौक लेकिन लगा अभी मैं वो कॉलेज मैं में भूल हूँ। नहीं पाई हूँ। ये देख नहीं, चाहे कोई आए या ना आए, मैं तो जाने मैं वाली फ्री हूँ। हूँ। इस हफ्ते के बाद अब्रॉड चली जाऊंगी, पता नहीं कैंप होगा कि नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं। ये कॉलेज के किससे बाद। बात कर रही है? मैं बहुत देर से देख रही हूँ। इसका भी अपने चक्कर दोस्तों चल से रहा बात है। करो। तुम इसका भी सुनते कोई नहीं हो ना चक्कर है। कभी भी? हाँ चलो बाय। और क्या? अरे तुम लोग यहाँ कब आए? कहाँ थे इतनी देर से? दिखाई नहीं दी। अरे कैंप करने वाले हैं ना, उसी की तैयारी में हम लोग थोड़ा बिजी थे। ओके ओके, जाओ जाओ। क्या जाओ, तुम भी तो आ रही हो ना? मेरी कोई गारंटी नहीं है। फोन आया था, माँ की तबीयत खराब है, आज शाम ही घर चली जाऊंगी। और अदिति तुम? हाँ मैं जरूर कैंप में आऊंगी। पापा भेजेंगे नहीं, मगर उन्हें कैसे भी मना लूंगी। किसे कहते हैं कॉन्फिडेंस? हम जिससे प्यार करते हैं उसका साथ हो तो फिर और क्या चाहिए। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, तुम वहाँ बैठ जाओ। तुम भी ना इतने जल्दी क्यों चलो जा रहे हो? दोस्तों, मुझे अभी हॉस्पिटल भी जाना है। ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो। इतनी जल्दी? तुम लोग तुम लोग एंजॉय यही हो करो। ना? ठीक है, वैसे तुम कैंप के बारे में डिस्कस कर लेना। हाँ ठीक चल है। भाई। क्या तुम जा रही हो? अभी तक सोचा नहीं है। इस बार जो कैंप होगा उसमें मैं नहीं रहूंगा। जानते हो ना, यहाँ के स्टूडेंट्स जो नखरे दिखा रहे हैं, इसलिए गौतम और तुम्हें वहाँ कैंप में रहना होगा। और वैसे भी यहाँ के स्टूडेंट्स को गौतम उनकी जान से भी प्यारा है। कोई बात नहीं, ये जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। अपने ही बच्चों का कैंप है, अच्छे से संभाल लेंगे। ऑल द बेस्ट। इस कैंप में अलग अलग पार्टी पर विश्वास करने वाले लोग रहेंगे। अगर किसी ने राजनीति करके कैंप का नाम खराब कर दिया तो अपनी इज्जत चली जाएगी। जिस तरह पहले झगड़े की वजह से कैंप का नाम खराब हुआ था, अब वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बस इतना ही कहना था। सुनो दोस्तों, पिछली बार पूजा की मौत की वजह से हमें कैंप को रोकना पड़ गया था, मगर इस बार बिना किसी परेशानी के कैंप को चलाना है। इसलिए हमें ये राजनीति साइड में रखकर एकजुट होकर खड़ा रहना है। मुझे बस इतना ही कहना था। सही कहा, इसने जो भी कहा वो सही है, लेकिन राजनीति एक राजनीति ही होती है। हाथ में झंडा उठाकर आवाज उठानी पड़ती है। इंकलाब जिंदाबाद। और किसी को कुछ कहना है तो अभी कह दो। सुनो दोस्तों, विद्यार्थी संगठन का मतलब ही है आपकी आजादी, सोशलिज्म और सबकी सुरक्षा। इस कैंप में सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। जो भी कैंप में शामिल होगा उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि इस कैंप में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबका ध्यान रखें। सोशलिज्म होना चाहिए और यही हमारा मकसद है। मेरी भी यही राय है। हाँ दोस्तों, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है। राजनीति भी बढ़ेगी और जो कैंप होगा वो भी अच्छे से होगा।
जब हम सब मिलकर एक साथ चलते हैं तो पार्टी भी बढ़ती है। राजनीति को साइड में रखकर जितनी अच्छी तरह से हम ये कैंप करेंगे वही हमारे लिए बेहतर होगा। लाल सलाम। सुनो दोस्तों, तो यही आज की मीटिंग का फैसला है। जो सहमत है तालियां बजा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम व बरकातहू। अरे मधु कहाँ वो है? नहाने गई है। उसकी माँ का कॉल आ रहा तुम है। बात कर लो ना। सुनो, तुम्हारी माँ का फोन है। हाँ इधर दो। बोलो माँ। हाँ खाना खा लिया। अब तक उसने फोन नहीं किया है। जब फोन किया था तो मैं बिजी थी। हेलो, सॉरी जानू। मना किया था ना फोन करने के लिए। यहाँ कोई भी सोया नहीं है, सब जागे हुए हैं, इसलिए मैसेज करने में देर हो गई। हाँ, और तुम क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर बस ऐसे ही खड़ा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या कोई तुम्हें बुला रहा है? मुझे नहीं, मैं उन लोगों के साथ नहीं रहता, अब तो बैठता भी नहीं हूँ। कंपनी दे रही हो क्या? अरे ऐसी बात नहीं है। मेरी बात तुम कभी नहीं सुनते हो। सही है, मत सुनो। हाँ बाप रे, उस चीज को तो मैंने हाथ तक नहीं लगाया। ठीक है, बस बस करो। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैंने छुआ तक नहीं है। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ। और वैसे भी कल कैंप है तो मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुनो यार। धत तेरी की। तू मेरी भाई लोग शुरू कर दिया क्या? क्या कर कहाँ गया था? भाई को देखो, सब उसकी वजह से है। अरे आजा, थोड़ी पी लेना। नहीं यार, तुम लोग पियो। कल के कैंप के बारे में सोच रहा हूँ क्या क्या करूँ। वो सब हो जाएगा। कल कैंप में आकर मुझे और मेरी वाली को परेशान मत करना, याद रखना तुम लीडर हो ना, थोड़ा हमारा भी ध्यान रखना हाँ भाई। हाँ, समझ गया समझ गया। चलो शुरू करते हैं। हाँ थोड़ा पानी तो मिलाकर पियो। नो पानी, रम हो, ब्रांड हो या विस्की हो, ये सब कुछ जहर के बराबर है। सही कहा ना दोस्तों? बिल्कुल सही बात है। ये नशा है, नशा। अगर इसमें पानी मिलाएंगे तो नशे का मजा किरकिरा हो जाएगा। हाँ सही बोल रहा है। भाई, आपने अब तक कितने कैंप देखे हैं? मैंने 6 साल से कोई कैंप नहीं देखा। हाँ, ये 7वां साल है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा कैंप है। इस तरह का कैंप तब होता है जब सब लोग साथ में होते हैं, दोस्ती करते हैं, स्टेज पर चढ़ते हैं, आपस में प्यार करते हैं, पहले सिगरेट का कश लगाते हैं और सब साथ बैठकर पी रहे हैं। यही तो मजा है। इन 7 सालों में ये सब सिर्फ इसी कैंप में होगा, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा होगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा। ओह, कुत्ते की तरह पी रहा है। आप गलत समझ रहे हैं क्या? लड़कियां बहुत डेंजरस होती है। ए चुप रहे यार। एक लड़की ने धोखा दिया तो सब लड़कियों को एक ही नजर से देखेगा क्या? हाँ सही सही बोला ये। अरे कुछ लड़कियां अच्छी भी होती हैं। हाँ सही कहा ना? क्यों गलत कहा? हाँ आप बराबर फंसा है। अपने भाई को थोड़ी और पिलाओ। अरे उसे देखो कैसे मस्त होके पड़ा है यार। मेरा भाई सेट है। अरे भाई मैंने पहले ही बोला था ना, ये थोड़ी पी के लुढ़क जाता है। स्मॉल, मीडियम। ये ले। चेहरा देख इसका। एक और चाहिए। इतना तो कुछ नहीं होगा अबे मेरा। और कितना पिएगा? हम तो जी लगाकर पीते हैं। क्या कर रहा है? अरे क्या हो गया? ये तो फेल हो गया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लिमिट में पीना चाहिए। चल उठ जा, उठ जा। इतनी पीने के बाद और पी रहा है, पानी की तरह पी रहा है। अरे यार कल कैंप है, वहाँ जाकर सबसे पहले अपना काम करना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यही तुम सबका काम है। अरे सब मैं कर दूंगा, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। अरे हमारा पीटी मास्टर भी तो आएगा। अरे इस कैंप में हम बहुत धूम मचाएंगे। हमारी जो वाइब है बस हम ही इस तरह एंजॉय कर सकते हैं। बस उन लोगों से बच के रहना। अरे मैं तो उन लोगों को मार ही डालूंगा। आज छोड़ो, कल मार देंगे।
मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। अबे रुक जा रुक जा रुक जा, जरा चिल्ला मत, वार्डन आ जाएगा। तेरे पागलपन की वजह से हम अरे सब यार। फंस जाएंगे, हम सबकी बैंड बच जाएगी, समझा तू? इसको चुप कराओ यार कोई। अरे चल 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 जल्दी जल्दी, अरे चल। हाँ ऊपर ही आओ, ऊपर शांत रहो आराम से, बोल मत, आवाज मत करना। अरे शांत रहना। जाने दे क्या गया गया जा रहा है। हाँ गया। अरे बोलना बंद कर। चलो चलो गया गया, आजा गया भाई। अच्छा यार, उसने सुना तो नहीं? अरे यार पहले यहाँ से निकलो, अगर जो पकड़ेगे ना तो बुरा फंसेंगे। अरे ठीक है यार, चुप रहो अभी। मजाक है क्या जो पकड़े जाएंगे? प्रिंसिपल ने जो बोला है याद है ना, इसीलिए किसी भी तरह की मारामारी किए बिना अच्छे स्टूडेंट की तरह ही इस कैंप में रहेंगे। ये कैंप एक कंपटीशन है, इसलिए सबको जीतने की तरफ ध्यान देना होगा। इसलिए आपका ध्यान मत भटकाना। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। इधर आइए। ये यहाँ के पंचायत के मेंबर हैं। इनका नाम है कृष्णा कुट्टी। ये हमारे भले के लिए कुछ कहना चाहते हैं। आप लोगों ने कैंप चलाने के लिए इस जगह को चुना, ये खुशी की बात है। यहाँ आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। अगर किसी तरह की कोई परेशानी हुई तो मैं यहीं आपके आसपास हूँ। लड़कों की तरफ से किसी भी प्रकार की परेशानी हुई तो उसे मैं देख लूँगा। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। शुक्रिया, बैठिए। हरी जी सर। कोई परेशानी ना हो देख लेना। ठीक है सर। पिछली बार की तरह राजनीति को बीच में लाकर झगड़ा नहीं करना है। ठीक है। प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई है। ओके। अब तुम लोगों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए अच्छे से कैंप को पूरा करो, समझे? हम संभाल लेंगे, आप चिंता हाँ, मत करो। ठीक है। तो फिर हमारे पहले दिन की एक्टिविटीज शुरू करने का टाइम हो गया है। हमारी एक्टिविटी यहाँ नहीं बल्कि कहीं और होगी जहाँ हमने प्लान किया है। जैसे हमें हमारे कॉलेज में टेस्टी खाना मिलता है, वैसे ही हमारे लिए यहाँ अपने सुंदर नायर वर्गीस भी आए हुए हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा खाना बनाएंगे। वर्गीस भाई, हम आपसे यहाँ भी वैसे ही खाना बनाने की उम्मीद रखते हैं। अब जो हमारी अगली एक्टिविटी है वो है क्लीनिंग। इस एक्टिविटी की शुरुआत हम यहाँ से नहीं करेंगे बल्कि इसको करने के लिए हम कहीं और जाएंगे। मैं इधर ही खड़ा हूँ, अपने राइट में देखो। हाँ इधर ही आ जाओ, मैंने देख लिया। आओ आओ। कितना हो भाई? 100 रुपए। ये लीजिए। ठीक है। थैंक यू। तुम्हारी माँ कैसी है? थैंक यू। शी इज कम्प्लीटली फाइन। माँ सच में ठीक है? हाँ, माँ बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मुझे जबरदस्ती भेज दिया, इसलिए मैं यहाँ तो आ उन्होंने गई। बहुत अच्छा सुनो, माँ ने इस बैग में कुछ नमकीन भेजी है, याद से खा अच्छा, लेना। क्या बात है। तुम एक काम करो, इस बैग को लेकर अपने रूम में चले जाओ। मीटिंग शुरू होने का टाइम हो गया है। रूम में रखे, जल्दी आना। अच्छा, ठीक है? मैं यही ठीक है। मीटिंग में हूँ, जल्दी आना। हाँ। क्या हरी उसे बहुत चाहता है? हाँ, मैंने उससे पूछा तो था लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। लेकिन उसका बर्ताव देखकर ऐसा लगता तो नहीं है। हेलो, हाँ वार्डन, ठीक है। ठीक है, आती हूँ। ठीक है। सुनो गौरी, मुझे एक किस दोगी क्या? अरे गौरी। रात को तुम लोगों ने बहुत बकवास यार, किया। मौसम खराब हो गया था। क्या यार? ठीक है। हाँ, मानना पड़ेगा। क्या नाम है तुम्हारा? अदिति। अदिति कृष्णमूर्ति। अच्छा जच रहा है। मैं वो पेड़ हटा कर आता हूँ।
चलो हटो, मैं उठाता हूँ। उठाने आए, पहले मेहनत करना तो सीख। आया बड़ा। मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा हाथ बटा दूं, इसने तो कचरा कर दिया। अरे तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? हाँ, दुनिया की हर लड़की ऐसी ही होती है, सिर्फ उकसाती रहती है। दुनिया में हर प्यार करने वाले लड़के ऐसे ही होते हैं। अपने धीरे प्यार धीरे का सब इजहार पता ऐसे चल ही जाएगा। करते हैं। चुपचाप खड़े हो जाओ, किसी के आने से पहले ही किस कर लेते हैं। चलो ठीक है। क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ पे? हमसे इसने कहा था। यहाँ कैमरा लगाकर शूट कर रहे हैं, तुम लोगों को अकल है या नहीं? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। अरे सर सुनिए तो सही, बताओ क्या किया है? ये क्रिप्टो का है। देखिए क्रिप्टो। मुझे कैसे पता होगा? भैया ये अलग तरह की टेक्नोलॉजी है। सच में? इसमें डांस का वीडियो बना सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। हाँ मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। अब जाओ। कहाँ जाए? कहाँ ना निकलो यहाँ से। तुम क्या देख रहे हो? जाओ। जी। जाने के लिए भैया, बोला तो देखो कैसे घूर रहा था, जैसे अभी काट लेगा। क्या हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? चिन्नू। अब कुछ भी हो, तुम्हारा मंगल दोष है क्या? नहीं, क्यों क्या देखो हुआ? मुझसे ज्यादा सवाल मत करो, जाओ यहाँ से, जाओ। पता जाओ। नहीं ये कैसा आदमी है। ठीक है जरा मैं देखता हूँ। अब मेडिसिन की जरूरत है क्या? मार्केट में हमारा जो फाइट सीन है उसे थोड़ा हाइप करके निकालें तो अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, एक बात बोलूं क्या? यहाँ के मार्केट में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। एक्शन बोलो तो एक्शन कर देना चाहिए। हाँ हम सेट कर लेंगे। तुमने कहा था ना कि बाइक का सीन भी होगा। हाँ बाइक सीन भी है, हमारा कैमरा तैयार है, इसलिए हम लोअर में भी शूट कर सकते हैं। ऐसे शूट करने में बहुत मजा आएगा, ट्राई करना चाहिए। तुम जो बोल रहे हो उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगेगा क्या? हम ये पैसा जुटा पाएंगे क्या? पैसे तो हमें अरेंज करने होंगे, ये बहुत बड़ी परेशानी है। हाँ तो इंतजाम करो। और वो जो तुम बोल रहे थे हाइप शूट वाली बात, हम सभी करेंगे। अरे लड़की है क्या? अरे वाह वाह। इसे भी उठाओ। अरे जल्दी उठाओ। नाराज हो क्या? अरे बोल भी दो। अरे इसे भी उठा लो। क्या हुआ बताओ? हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये हमें आके ताड़ रहे हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है भाई? ऐसा नहीं है भाई, हम लोग तो बस ऐसे ही प्लास्टिक उठाने में मदद कर रहे थे। हाँ भाई सही कह रहा है। ये सब इधर मत करना, हाँ? समझ में आया ना? अब अगर आ गए हो तो साथ रहकर मदद करके जाओ। चलो उठाओ उसे। चलो भाई उठाओ। वो भी उठाओ, चलो। पॉकेट में डालो। उठाओ, चलो। वो वहाँ पर भी है, सब उठाओ। आज शाम मैं रहूंगा नहीं, एक्टिविटी मीटिंग के बारे में सबसे मिलकर बात कर लेना। हाँ ठीक है, कर लूंगी। इधर रख दो। अच्छा मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अच्छा क्या आप किसी से प्यार करते हैं? हाँ करता हूँ। किससे? अब किससे तुम्हें कैसे बताऊं? मतलब? दरअसल वो एक सोच है, गुलशन की तरह। गुलशन? गुलशन बोले तो फूलों का हरा भरा बगीचा। कोई भी फूल झड़ने से पहले रूप बदल लेता है और मुरझाया हुआ दिखता है, लेकिन गुलशन के साथ ऐसा नहीं है। वो हमेशा खिला खिला रहता है और मुझे बहुत प्यारा लगता है। साफ साफ कहो ना कि तुम्हें गोरी लड़कियां पसंद हैं। अच्छा, तुम्हारा दिमाग बहुत चल रहा है। तो मैं सज सवर जाऊंगी तो तुम्हें पसंद आऊंगी क्या? मैं कुछ समझा नहीं। समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारी सारी बातें सही हैं, लेकिन कुछ मत कहो। जात पात भेदभाव हजारों वजह हो सकती हैं, पर मेरी नजर में प्यार का कोई धर्म नहीं होता। अरे मेरे बोलने से जिला कलेक्टर भी मना नहीं करेगा, लेकिन मैं किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाता। वैसे उधर एमएलए की सीट मिलने के बारे में तुम्हें कोई जानकारी है क्या? पॉलिटिक्स? अरे पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है, वहीं पर जो काम करता है ना वैसा ही कुछ। ओह ये बात है। जैसे कि आप टीचर का काम करती हो ना। मैं जिला टीचर एसोसिएशन में हूँ और जिला कलेक्टर की मेंबर भी हूँ। क्या करूँ, रहा नहीं जाता, पूछ ही लेता हूँ।
मंगल दोष है क्या? मंगल दोष तो नहीं है, लेकिन नाम का दोष है। अच्छा। लेकिन जिससे पहले मेरी शादी हुई थी वो मुझे बहुत मारता था। ओह, ऐसा क्यों? अरे वो बेकार है, नालायक है। क्या नालायक है? तुम कह रही हो तो पक्का होगा। अरे बहुत बढ़िया माल मिला है, ये देख, मजा आएगा। सूंघ कर देख, पीने में मजा आएगा। तूने ऐसा कभी पिया नहीं होगा, थोड़ा पी कर देख। अरे अगर मैंने पिया और किसी ने देख लिया तो बुरा फंस जाएंगे। अरे कोई नहीं आएगा। क्या बात है? क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं सर। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग सर। संभल के काम करो। जी, मैं यहीं पे बिल्कुल, हूँ। हाँ। ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये मुझे देखकर डर जाते हैं। इसी को कहते हैं रिस्पेक्ट। अरे जल्दी करो, आओ पीते हैं। हाँ, डाल दे। हाँ, अरे जल्दी जल्दी पीना, हाँ, गिरने मत देना। क्या बात है। हाँ, अरे यार बहुत कड़वा है, पानी था। मजा है ना? हाँ, सही है। ये जो रास्ता दिख रहा है ना, मुझे वहीं से जाना है। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? ये रास्ता सबका है। तुम्हारा नाम क्या है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ए, उधर देविका को देखना। हाँ? देविका। वो है क्या? अच्छा। ए, देविका कैसी लगी? तुम भी ना। हाँ, अच्छी है। क्या हुआ? सुन, वो कमिटेड है क्या? जितना मुझे पता है नहीं। सुन, जाके उसे बोल दे। अरे अभी मैं कैसे बोल सकता हूँ ये यार? चलता है। छे। वो बिल्कुल सही कह रहा है, यही सही समय है बोलने का, समझ गया? जा। जा जाना। बोल दे। जाऊं? जाना। ठीक है, अभी बोल के आता हूँ। हाँ। देखते हैं। ए, तू लेगा? तेरे लिए लूं क्या? अरे बोल दे। चल छोड़, आजा यहाँ पे, आजा। चल आजा। अबे इसकी क्या जरूरत है? लड़कियों के बिना जी नहीं सकते। इसको बोलो अच्छे से ट्राई करे। इससे नहीं ये ले चाय पी ले। ठीक है, चाय ही पी लेते। रहने दे। हाँ, देख तेरे से तो नहीं होगा। अगर कैंप पे नहीं आते तो बहुत कुछ मिस करते हैं। सही कहा तुमने। आजकल शाम के बारे में बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। उसका नाम मत निकालो, यही ठीक रहेगा। उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। पूरे कैंप में तो इसी बात का बवाल है। मैं भी यही बात कहना चाह रहा था कि तुम दोनों में कोई मेल नहीं है, लेकिन अरे अभी ये सब बोल के क्या फायदा है? तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? मेरे अंकल यूएस में है, तो उनके पास जाकर वहीं सेटल होने का प्लान है। अगर ऐसा होगा तो तुम्हारा काम सेट हो गया ना? दरअसल माँ का कहना है कि मैं वहीं सेटल हो जाऊं, लेकिन मुझे यहीं की लड़की से शादी करनी है। हम टूर पर जाएंगे क्या? हाँ जाएंगे। लेकिन कब जाएंगे? दोस्त क्या बात है? इधर आ। एक मिनट रुक। अरे आना। रुक तो जा। अरे आ तो। आता हूँ मैं, हम्म, वेट करना। हाँ ठीक है, जाओ। एक बात, हाँ बोल। ये तुझे धोखा दे रही है यार। कुछ भी बोल रहे हो यार। मैं सच बोल रहा हूँ। चला बस अरे कर। सच में। भाई ये सच कह रहा है, तुम मानोगे नहीं। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो इससे शादी करेगी। वो तुझे धोखा दे रही है। वो तुम्हें उल्लू बना रही है। मैं पूछता हूँ उससे। हाँ जाके अरे पूछना। जाके पूछना, पूछ। जाना। अभी के अभी पता चल जाएगा तुझे। जा पूछ। चल ठीक है, एक बाद में बात बात पूछूंगा करते तुमसे? हैं। हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी शादी पक्की हो गई है क्या? मैरी? हाँ। नहीं तो फिर ये क्या है? वो बात ऐसी है कि मेरे पापा ने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया था। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती पर थी। सच तो सामने आए क्या? ऐसी बात नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, चलो यार। मेरी बात ज्यादा दिल पे मत लेना। अरे ठीक है? जाने दे यार, वैसे भी मैं इससे छुटकारा पाने की ही सोच रहा था। अरे ये हुई ना बात। हाँ कैंप में तुम्हारी जरूरत है तो तुम आओगे? हाँ ठीक है, हम हाँ, आते हैं। ठीक है। चलो। कौन है ये? फर्स्ट ईयर की लड़की है। अच्छा। तू जानता नहीं? नहीं। लेकिन मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ।
ओके, तो ये हमें बताएंगे कि कैंप में डिसिप्लिन से कैसे रहना है। तो सब लोग इसे ध्यान से सुने। देखो, देव की परमिशन के बगैर कोई भी कैंप छोड़कर बाहर नहीं जा सकता, ठीक है? बाथरूम जाने के लिए भी परमिशन चाहिए होगी क्या? तुझे तो जरूरत पड़ेगी। और जहाँ गर्ल्स रहते हैं वहाँ भी किसी को आने जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन गर्ल्स के बिना बॉयज करेंगे क्या? रूल्स पढ़ते समय कोई भी बेकार की बातें नहीं करेगा, समझे? तो फिर क्या करेगा? हाँ बताऊं क्या करूंगा मैं? हाँ बोलो भैया। हम का बीच में बोल रहा है बेवकूफ। साइड जा, बैठ जा। देखो ऐसा कुछ नहीं करना है, समझे? आप लोगों को कैंप के रूल्स बताए थे ना, जो भी बात बताई है उनका ध्यान रखना है। चलो आ जाओ। चलो 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 देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत देर हो गई। पता है, पहले हमारे गांव में एक कुआं था और गांव के सभी लोग उसी कुएं से पानी लेकर जाया करते थे। लेकिन अब शाम के 6 बजे के बाद कोई भी वहां से गुजरता नहीं है। ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे गांव से उस रास्ते से कोई नहीं जाता है और उसके अगल बगल में कोई घर भी नहीं है। तब हमारे घर के बगल में एक दीदी रहा करती थी जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। एक दिन वो दीदी शाम में 6 बजे पानी लेने गई थी, लेकिन वो अचानक फिसलकर उसी कुएं में गिर गई। उसके बाद उनकी लाश कहीं नहीं मिली और अगर उस कुएं में कुछ गिर जाता था तो उसे निकालने में बहुत मुश्किल होती थी। तो फिर उस दीदी को भी उसी कुएं को समर्पित करके उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और हर अमावस्या के रात कई लोगों ने उस कुएं के पास उस दीदी को और एक बच्ची को साथ में देखा। और पता है, कई लोगों ने रात के वक्त बहुत सी आवाजें सुनी हैं और गाँव वालों ने उसकी आत्मा को शांत नहीं किया ना, इसलिए वहाँ के रास्ते से गुजरने वाले गांव के लोगों को वो बहुत ज्यादा डराती है। और सुना है कि वो सबकी जान के पीछे भी पड़ी हुई है। और पता है, ये कहानी गांव के बच्चे बच्चे को पता है और इसीलिए लाइट को क्या हुआ? चलो यार, ऐसे जल्दी चलो अंदर चलते हैं। जल्दी मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे हम भी हैं, हमें कौन पूछेगा? अरे वाह, तुम लोग यहाँ छुपकर सिगरेट पी रहे हो? हैं? हम तो सिर्फ सिगरेट ही पी रहे हैं ना, दूसरों की तरह लड़कियों के साथ मिलकर कुछ और काम तो नहीं कर रहे। ध्यान से, कहीं तुम्हारा दोस्त हारी तुम्हें ना देख ले, नहीं तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देगा, शायद कॉलेज से बाहर भी भेज देगा। अरे भाई तू प्लीज कुछ मत बोलना, हम लोग सिगरेट ही तो पी रहे हैं बस। मैं तुम्हें खाना पकाकर खिला नहीं रहा हूँ जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। आपके खाने के बाद ही तो हजम करने यहाँ आते हैं। ओह, मेंबर आ गए। इन लोगों के साथ मिलके मजे कर रहे हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, अपने ही बच्चे हैं ना। दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पूछो पूछो। आपको ये गांव वाले मंगल दोष कहकर क्यों पुकारते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। आज से 5 साल पहले एक तोते वाले ज्योतिष ने बताया था मुझे कि तुम उस वार्ड के मेंबर बनो। अब उस तोते ने मुझसे ये कहा है कि अगर मैं मंगल दोष वाली लड़की से शादी करूंगा तो कल मैं मंदिर बनाऊंगा और मैं बहुत आगे जाऊंगा। ज्योतिष के हिसाब से उम्र मायने नहीं रखती ना। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बूढ़ी औरत से शादी करूंगा? चलो तुम लोग। अरे क्या हो आप गया? मेरी इज्जत मत कहाँ उतारिए। लेकर जा रहे थोड़ा हो? उम्र का लिहाज करिए, कम से कम बच्चों के सामने तो नहीं। ओके, तो आज अपने कैंप की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ये काम करने वाले कोई और नहीं बल्कि हम सबके प्यारे पीटी सर इसमें शामिल हैं और साथ ही हम सबके मोटिवेटर हमारे राजेश सर। तो सर का स्वागत करते हैं। नमस्ते, मैं आपका पीटी मास्टर हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ आपके काम का हिस्सा बनकर खड़ा हूँ। आप लोग खुश तो हो ना? जी सर। एक सवाल करूँ क्या? पढ़ाई किस लिए करते हैं? मुझे तो 95% लोग कहते हैं सरकारी नौकरी के लिए। पढ़ाई सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए नहीं है। अपने अंदर झांक कर देखिए, अपने टैलेंट को पहचानो, हम समाज के लिए कुछ कर सकें, इसीलिए हम पढ़ते हैं। ये बात सही है कि नहीं? हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने सपना देखने के लिए कहा है। कौन है वो? हमारे पूर्व राष्ट्रपति, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, APJ अब्दुल कलाम जी। हमने जो सपना कभी नहीं देखा, वो सपना वो देख रहे थे। अपनी नींद गवाकर उन्होंने अपना सपना साकार किया। हर किसी से प्यार से पेश आए। अगर हम खुद के साथ प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो दूसरे के साथ भी वैसे ही रहेंगे। इसलिए बिल्कुल उन्हीं की तरह हमें जीना है। आज भी हम खुद को पहचानने में चूक कर देते हैं। प्रकृति को पहचानो, इंसान को पहचानो, अपनी एक पहचान बनाओ। हम सभी को इस कैंप से ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी और ये यादगार रहेंगी। आने वाली पीढ़ी तुमसे कुछ सीख सके, ऐसी मैं तुम लोगों से उम्मीद करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उन्हीं की तरह अपने सपने को साकार करेंगे। थैंक यू। चारू,
मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया, जरा मेरी बात तो सुनो मैं चारू। बहुत बार तुम्हारी बात सुन चुकी हूँ, अब आगे मुझे कुछ नहीं तुम्हें सुनना। मैं पसंद नहीं हूँ या मेरी संगति पसंद नहीं है? मैं ये बात और नहीं बढ़ाना चाहती, इस बात को यहीं भूल जाओ। चारू, सुन, तू क्यों हर वक्त श्याम के साथ झगड़ा करती रहती है? वो मुझसे जबरदस्ती बात करने आता है, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम लोग बैठ के बात करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो जरा बात तो करो। अरे पागल, कोई कुछ भी बोलेगा तो यकीन कर लेगी क्या? अच्छा चारू, सच बोल, तू अभी भी उसे पसंद करती है ना? वो मुझे पसंद नहीं है ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसने मेरे साथ शर्त रखी है, जब तक नहीं बताएगा मैं बात नहीं मैं करूँगी। भी आई। अरे यार भूल जाना, मैं होता तो उसे मार मार कर सबक सिखाता। नहीं यार, इसमें श्याम की कोई गलती नहीं है, इस सब की वजह वो है। तो तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे कौन होगा? श्याम नहीं तो और कौन हो सकता है? अपना हिप्रो है ना, वही इन सब की वजह है। सबको हो क्या गया है? कोई हम में से सबक सिखाने वाला है कि नहीं? अरे कोई बात नहीं, हम लोग बैठ के बात करके समझा देंगे। हेलो, तुम हाँ। कहाँ हो अभी? मैं ग्राउंड पहुंच जाऊंगा। अच्छा, वैसे तुम चारू से मिली क्या बोल रही थी वो? चारू से मैंने बात की थी, अच्छा वो अभी भी उसे चाहती है। अच्छा, तो एक काम करो, उससे कहो कि ग्राउंड में आकर मिले। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। चारू, हाँ जरा इधर आना। हाँ, मैं अभी आती हूँ। अरे क्या यार, क्यों मुंह लटका के बैठा है? अब देख वो लड़की भी चली गई, सारा काम खराब हो गया। अच्छा, उसका तो हाथ पैर तोड़ने का दिल करता है, लेकिन हमें अच्छा काम करके शांति के रास्ते पे चलना है। देखो इस बात को यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है? क्या बोलता है श्याम? हाँ तेरी तो तू जा। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? अच्छा यहाँ, अच्छा बिल्कुल ऐसा ही करना है ना? हाँ, तुम लोग कहाँ गए थे? यहीं पास में ही थे। मैंने चारों को यहाँ ग्राउंड पर बुला लिया, इनका जो भी मामला है वो यहीं सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। और यहाँ कैंप फायर का प्लान भी है। जब सब लोग वहाँ पहुँचेंगे तो सब खुश होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई ना? वहाँ पहुँचते ही मुझे कोई परेशान नहीं दिखना चाहिए। और देख, चारू भी आ रही है, दोनों में जिसकी भी गलती है अभी सुलझा दो। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, सब उसकी ही गलती है। और क्या? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये क्या करता है मुझे नहीं पता क्या? चारू, तुम्हारे और शाम के बीच जो कुछ भी हुआ है उसे प्लीज सॉल्व कर लो यार। देखो मैं तो कहता हूँ बेकार में गलतफहमी मत पालो। अगर तुझे कुछ बोलना है तो अभी बोल दे। चल अभी बात कर, तुझे जो कुछ भी क्लियर करना हमारे सामने क्लियर कर दे। हाँ चल कर दे। चलो अब बात क्लियर करो। अरे जाओ ना यार। जाओ। तुम दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है आपस में सुलझा लेना, प्यार से, लड़ना मत। तुम लोगों को पता है आज के बॉन फायर में अनामिका आ रही है। आहा, अनामिका आ रही है, फिर तो मजा आएगा। सही सही। बहुत दिनों के बाद आज नाच गाना देखने को मिला ना? जब लड़की करीब आती है तभी तो फिल्म में गाना बजता है। अच्छा, ऐसी बात है तो हम भी थोड़ा करीब आ जाते क्या हैं। मतलब? अरे कुछ नहीं। तो फिर चलती हूँ, ठीक है? क्या हुआ, अभी भी यही हूँ? बस यूं ही। हरी, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? कहने को तो बहुत कुछ है पर क्या कहूँ? तो कहो। कहने को बहुत कुछ है पर कैसे कहूँ? ठीक है, मैं चलती हूँ। सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
हम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। देखिए, इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। सबसे पूछताछ करनी पड़ेगी। फिलहाल कैंप बंद करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी होता है फोन करो। ओके। अरे 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 बोला था वहां मत जाना। बोलने के बाद भी तूने बात नहीं मानी। हाँ, अब पीने के लिए इधर आ गया। चलो, क्या हालत बना ली है। अरे चलना नहीं है क्या तुझे? कितनी पी रखी है और बदबू भी कितनी आ रही है। अरे उठ जा भाई, यार अपनी हालत तो देख जरा। अरे जो हो गया उसे भूल जाना। उल्टी कर रखी है, इतना भी होश नहीं है। मैंने तुझे मेरी प्रॉब्लम बताई थी ना। अरे चुप कर, ये अपना घर है क्या? अगर तेरा और उसके बीच में कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग आपस में मिलकर सुलझाओ ना। खामखा मेरा सिर मत खा। अब चल उठ जा, चल रूम में चल। अबे चल ना। अबे लूंगी संभाल पहले। रुक, चल आराम से।
क्रिस्टी, हाँ तू मेरा भाई है यार। हाँ चल चल चल। अंदर चल, पहले अंदर जाके सो जा। अब शराफत से यहीं पड़े है ना, चल सो जा। पता है नहीं इतना पीता ही क्यों है। अबे मेरा फोन कहाँ है? अबे देख ये सब छोड़। वैसे तुम्हारे ना झगड़े की असली वजह तो वही है। उसे दो खींच के देगा ना तो उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, और तुझे भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। अरे यार तू ही उसको समझा दे। समझा ना? हाँ हेलो माया, मैं क्रिस्टी हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे तेरे और उसके बीच में क्या मैटर है? कैसा मैटर? उसने दारू पीकर यहाँ कितना परेशान करके रखा हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो। पहले तू है कहाँ ये बता, तेरे पास लेकर आ रहा हूँ मैं उसे। वो मुझसे कैसे बर्ताव करता है तुम नहीं समझ पाओगे। कल आमने सामने मिलकर मामला सुलझा दो यार। ये सब ठीक नहीं होगा। तुम्हें मिलना ही होगा, जगह मैं बताता हूँ। चलो ठीक है। देख झगड़ा मत करना, बस बात करके समझा। मुझे कोई शौक नहीं है झगड़ा करने का। हरी सीधा है, तुम उस पर गुस्सा मत करना। ये रे चल बैठ जा। माया, तुम दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ है आपस में तुम दोनों बात करके सुलझाओ। मेरी बात समझ में आई ना? मैं और गौरी वहां दूर बैठते हैं। चलो। हरी, जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, याद है कितना अच्छा डायलॉग मारा था? लेकिन अब क्या हो गया है तुम्हें? मुझे याद भी करते हो या हमेशा के लिए छोड़ने का प्लान है? हरी क्या सोच रहे हो, साफ साफ बताओ। अदिति की मौत की वजह मैं हूँ और ये बात तुम नहीं जानती। ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। क्या तुम्हें याद है उस रात जब मैं... अब मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय। जब मैं उस रात तुम्हें प्रपोज करके लौट ही रहा था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अदिति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं कुछ नहीं हरी। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। तो फिर ऐसे रो क्यों रही हो? नहीं कुछ नहीं हुआ है। काफी देर हो गई, रूम में छोड़ के आता हूँ। हरी क्या हुआ, बोलो तो सही। मैंने सब देख लिया हरी। तुमने मेरे बारे में सोचा तक नहीं हरी। ऐसा क्या देख लिया तुमने और क्या बोल रही हो? हरी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हरी। अदिति, तुम पागलों जैसी बातें मत करो। हरी मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम क्या कह रही हो? सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ हरी। प्लीज मेरा यकीन करो हरी, मैं सच में तुम्हारे बिना मर जाऊंगी हरी। हरी प्लीज। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा तुम सोच रही हो उस नजर से मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम अब ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप अपने रूम में चले जाओ। हरी मेरी हालत को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई प्यार नहीं है, समझे? अब तुम्हें जो करना है करो। पता नहीं क्या अजीब बातें कर रही है। सॉरी हरी, तुमने जानबूझकर नहीं किया। अच्छा चलो हम ट्रिप पे चलते हैं। प्लीज, कई दिनों से हम सिर्फ इस बारे में सोच ही रहे हैं। हम तैयारी करते हैं। मुझे घूमना बहुत पसंद है।
प्लीज चलते हैं ना। ठीक है। यू श्योर? श्योर। सिर्फ इस डायरी के हिसाब से हम हरी को आपकी बेटी का कातिल हरी है ऐसा कह नहीं सकते। नहीं सर, मेरी बेटी हमेशा हरी के बारे में बात करती थी, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। मुझे पता है उसी ने मेरी बेटी का खून किया है। सर, हमने उसे बहुत प्यार से पाला था। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसकी परवरिश ऐसी हुई थी, वो खुदकुशी नहीं कर सकती। उसे मारा गया है इंस्पेक्टर साहब। आप परेशान मत होइए, हम पूछताछ कर रहे हैं। सर, 20 साल बहुत मेहनत करके पाला था उसे। अब वो हमारे बीच में नहीं है। इसका जिम्मेदार जो भी है उसे जल्दी सजा दीजिए। देखिए, गलती करने वालों को कानून के सामने लाना हमारा काम है। आप बेफिक्र रहिए। ठीक है सर। सत्या सर, जाकर इनकी कंप्लेंट लिख लो और फिर इन्हें घर छोड़ दो। जी सर, आइए। ठीक है सर। शुक्रिया। तुम में से हरी कौन है? मैं ही हरी हूँ सर। आओ गाड़ी में बैठो। क्या बात है सर? आज बताऊंगा तभी गाड़ी में बैठेगा क्या? सर ऐसा मत करिए, आप स्टूडेंट पर हाथ नहीं उठा सकते। आप इसे नहीं ले जा सकते। अरे तुम्हारे साथ जो पढ़ती थी अदिति, उसकी मौत की वजह ये है। सारे सबूत पुलिस को मिल गए हैं। आकर गाड़ी में बैठ, चल जल्दी। हेलो, हाँ यार, कहाँ हो? सुनो ना, एक प्रॉब्लम हो गई है। पुलिस की वर्दी में तो कई लोग आते जाते रहते हैं। पुलिस की वर्दी पहनकर कई लोगों ने काम किया है, लेकिन किसी ने भी हॉस्टल के अंदर बिना किसी सबूत के किसी को भी अरेस्ट नहीं किया है। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये आपको भारी पड़ सकता है। मैंने पढ़ाई करके ये यूनिफॉर्म पहनी है। मैंने किसी को भी ये नहीं बोला कि मैं यहीं रहूंगा। इसलिए धमकाने का काम मेरे साथ मत करो। मैं पार्टी वकील हूँ, तुम्हें धमकाने के लिए मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अभी तो इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन केस स्ट्रॉन्ग है। जो भी सबूत मिले वो इसके खिलाफ है। ये बच जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। जो भी होगा हम देख लेंगे सर। चलो बच्चों। तू तो गया। बहुत अच्छा किया। हे, किसी को अगर कैश चाहिए हो तो बोलना। हाँ, मुझे 6 करोड़ डॉलर मिले हैं। ये देखो। तुम्हें क्या मैसेज आया? पता है मुझे भी मिला। तुम्हें भी मिला? तुम्हें मिला क्या? इसी में आया है, तुम खुद देख लो। BM Kite 006 मैसेज तो आया। देखो, मुझे भी मिला है। जरा तुझे आया क्या देखना। हाँ, देखता हूँ। नहीं यार, मुझे नहीं आया। अरे लड़कों में किसी को नहीं आया, केवल लड़कियों को ही आया है। गवर्नमेंट से है क्या? कभी कभी कंपनी वाले फ्रॉड करने के लिए भी ये करते हैं। अरे फ्रॉड ही करना है तो मैसेज क्यों कर रहे हैं ये लोग? कुछ तो गड़बड़ है। दाल में कुछ काला लग रहा है। अगर कोई स्कैम होता तो मैसेज क्यों करेंगे? पता है, इसके शक करने की वजह से सर यहाँ आने के लिए मजबूर हो गए। तुम ही सोचो यार, इसके पास एयरटेल सिम है और उसके पास जियो, फिर दोनों को मैसेज कैसे आ सकता है? ठीक है, चलो अब प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो गर्ल्स पर ही इल्जाम आएगा। हाँ
हाँ चलो ठीक है। हाय हाय। क्या हुआ, लेट हो गया? अरे यार, एक प्रॉब्लम हो गई थी। हमारी एनजीओ की वेबसाइट को किसी ने हैक कर दिया था, लेकिन हमने उल्टा उनका ही गेम बजा दिया। हमने भी उनकी सभी वेबसाइट्स को हैक करके अपनी गैलरी में डाल दिया। अब सब ठीक है। ऐसे किसी भी कंपनी की वेबसाइट को हैक कर सकता है क्या? अरे तो बहुत सिंपल काम है। सिर्फ साइट ही नहीं, डिजिटल फॉर्म्स में रहने वाली हर चीज को हम हैक कर सकते हैं। क्या यार, कुछ भी बोलता है। मजाक नहीं कर रहा। हैक करना और करवाना बहुत आसान है। तूने इसके बारे में कहीं सुना या पढ़ा नहीं क्या? कॉलेज में उसके पति की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर सबूत बनाकर पेश की थी ना, वो भी बस मोबाइल के जरिए। हैकिंग आनी चाहिए बस। उन लोगों ने कैसे हैक किया होगा? अरे मैं तुम लोगों के मोबाइल को उस पर रखूंगा तो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। बहुत सिंपल है। इसी तरह का एक ऐप है जिसे हम यूज करते हैं, जस्ट अ स्पाई ऐप। ओह, ये हर कोई कर सकता है क्या? हम जब भी प्रोसेसिंग करने के लिए साइट को ढूंढते हैं तो उधर से भी कर सकते हैं। एक मैसेज या नोटिफिकेशन देकर हम हैक कर सकते हैं। जैसे ही किसी का वाईफाई कनेक्ट हुआ, समझा वो फंस गया। मेरे पास भी ऐसा मैसेज है और मेरे 3 दोस्तों को भी इसी तरह का मैसेज आया है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई कंपनी का मैसेज होगा। लेकिन वो कंपनी का नहीं है। हमारे साथ जो लड़कियां हैं उन्हीं को आया है। ऐसा कुछ खास मैसेज तो नहीं है, लेकिन नंबर अनजान है। चैट बॉक्स में मैसेज आया, लेकिन सबको नहीं आया, केवल लड़कियों को आया था। हाँ, इसकी बात में दम तो है। अभी 70% जो फोन हैक हुए हैं वो लड़कियों के ही हैं। उनसे उनको कुछ फायदा तो जरूर है। फिर भी तुम लोग इन्फॉर्मेशन निकालो। अरे भाई, हम लोग कैसे निकालेंगे? वैसे हरी नाम के लड़के के ऊपर शक तो है, लेकिन पुलिस को सबूत नहीं मिला है। शायद यही उसकी मौत की वजह हो सकती है। अगर वही लड़का है उसके पीछे, तो हमें इन्फॉर्मेशन निकालकर तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। हरी, तुमने कुछ गलत नहीं किया, हमें पता है। ऐसे खामोश बैठने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? यार, हमें जो करना है वो हम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम साथ हैं। अदिति की मौत में कोई डेटिंग ऐप या किसी ब्लैकमेलर का हाथ तो नहीं था? कुछ भी करके पता लगाना होगा। उसके लिए हमें पूजा और अदिति दोनों के फोन चेक करने होंगे। और ये कैसे करेंगे? क्या बात है, तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? चेहरे देखकर लग रहा है कि परेशानी में हो। कुछ परेशानी हुई है तो बताओ यार, हम भी जरा सुन लेंगे। कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। कुछ तो बात जरूर है। चेहरे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी मुसीबत में फंसे तुम लोग। देखो, कोई भी बात हो, मेरा एसोसिएशन को सिर्फ एक ही फोन काफी है। हाँ यार बच्चे लोग, बताओ क्या हुआ है? बाकी सब वो लोग संभाल लेंगे। जब ऊपर वाले ने यहाँ तक ला दिया है तो आगे भी वही देखेगा। तूने क्रिस्टी को देखा क्या? नहीं देखा। अबे, तू यहाँ क्या कर रहा है? सुन, कहा था ना डायरेक्टर आने वाला है, उसे कहानी सुनानी है। तू यहाँ बैठा हुआ है, चल ना जल्दी। देख यार, तू जा। तू समझना भाई, मैं नहीं आ सकता, समझना। क्या कह रहा है? वहाँ सबको इकट्ठा होने को बोला, तू भी आना यार। चलो। जाओ भी। जाऊँ क्या? हाँ। चल आजा। हाथ दे। सॉरी। हाँ, मैं अभी आया। हाँ, देख तेरा शर्ट खराब हो गया। तो कहानी शुरू करें। यहाँ एक लड़की रहा करती थी। उसकी खूबसूरती को देखकर उसे सब लोग पसंद करने लगे। उसका भी एक सपना था, उसका भी एक प्यार था, लेकिन वो किसी को कुछ बताए भी नहीं चली गई। ये तो आदित्य की कहानी लग रही है ना? हाँ यार, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। अदिति ने सुसाइड नहीं किया है, उसका किसी ने मर्डर किया है। किसने? वो बेचारी बहुत भोली थी ना, किसी ने फायदा उठाया होगा। अबे चुप कर और बेकार की बात मत कर। तो खून करके मेरे सिर पे डाला है। यही तो धोखेबाज। मेरे पास तेरे खिलाफ सारे सबूत हैं। जिस दिन पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया ना, उसी दिन से मैंने इस केस को लेकर छानबीन शुरू कर दी। और सुन, सागा ने मुझे सारी बात बता दी है। कल भी क्रिस्टी ने उल्टा सीधा बोलकर मुझे ब्लैकमेल किया था। सागा, हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार, तुमसे ही तो मिलने आया था। तुम कहना क्या चाहते हो?
कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है। देखो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अरे तुम सोच क्या रहे हो? मैं गौरी नहीं हूँ, सागा हूँ। देखो मैं जानता हूँ और मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। और सुनो, मैंने पूरा प्लान कर रखा है। इस बार शरीर की थकान को कम करने के लिए मनोर जाकर 3-4 दिन बहुत मजे करके आएंगे। क्या कहती हो? अपनी बहन को लेके जाओ। अरे गुस्सा मत हो, पहले इसे देखो। ये जरा देखो तो। ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला? लाओ, इस सब के बारे में तुम मत सोचो। मुझे तुम चाहिए। 2 दिन में मुझे इसका जवाब चाहिए। अगर जवाब नहीं मिला तो इस वीडियो को मैंने तुम्हारी मर्जी से निकाला, ये सबको बोल दूंगा। प्लीज तुम कुछ करो। उस वीडियो को कैसे भी क्रिस्टी के मोबाइल से डिलीट करने की सोचो, नहीं तो फिर मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बोल। मैंने उसे मारा है। मैंने अदिति को मारा है। अब तुम सबको मारूंगा। आका दूध पिया तो आ जाओ। तुम में से किसी को छोड़ूंगा नहीं, समझे? आओ। क्रिस्टी, क्या हुआ था सब साफ साफ बता। तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ सब ठीक हो जाएगा। अरे हम लोग तेरी मदद करेंगे, तू बोल। तुम लोग हाँ बचाएंगे, लेकिन जो भी हुआ वो पूरा सच तू अपने मुंह से बताएगा। अरे अदिति, कहाँ गई थी तुम? मैं हरी रो से रही हो? मिलने के लिए गई थी। देखो वो माया को ही पसंद करता है। पहले वो मेरे पीछे पड़ा था और अब देखो तुम माया चाहे के उसके लिए कुछ पीछे भी पड़ा कर है। लो, वो उससे ही प्यार करता है। तुम नहीं जानती उसे। यही मुझसे बर्दाश्त रो मत। नहीं हो रहा। मैं हरी को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हरी अरे मुझे तुम्हें कौन पसंद नहीं करेगा? तुम मुझे बहुत पसंद हो। ये तुम्हारी आंखें, ये तुम्हारे प्यारे से होठ मुझे बहुत पसंद है। क्रिस्टी, तुम क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। देखो तुम इस तरह डरो मत। देखो यहाँ भी तुम्हारे और मेरी सिवा कोई भी नहीं, हम बिल्कुल अकेले। तुम जो हरी के बारे में सोचती हो वो सब भूल जाओ। छोड़ो मुझे। देखो इस रात को हम यादगार मैंने कहा ना, बनाएंगे हटो ना। यहाँ से। कहाँ जा रही हो? मेरा हाथ एक छोड़ो बात बोलो, तुम्हें क्रिस्टी। समझ में नहीं आ रहा? क्रिस्टी, हाँ? अब देख, ध्यान से देख। इस वीडियो में तू है। यहाँ पर देखना चाहती है ना? ये तुम नहीं तो सबके सामने ये वीडियो प्ले कर दूंगा। इसलिए जो कहता हूँ चुपचाप कर, समझी? ये सब तुम क्या बोल रहे हो? क्रिस्टी, देखो तुम क्या ज्यादा कर रहे क्यों हो सोचती तुम? हो? हाँ? क्रिस्टी, तू क्रिस्टी के साथ पंगा लेगी? हाँ, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। तुझे तो मैं अदिति, अदिति, तुझे मैं आज बताता हूँ। ये क्या हो गया? अदिति, अदिति, अरे ये क्या हो गया? अरे देखो यार, मैं जीना चाहता हूँ और मैं इज्जत के साथ जीना चाहता हूँ। तुम लोग मेरी मदद करो ना यार। छोड़ क्रिस्टी, अब तो ज्यादा परेशान मत हो।
तूने मुझे धोखा दिया। कमीनो, तुम लोगों ने कृष्ण के साथ पंगा लिया है, हाँ? तो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया अब समझ में आ गया होगा। कैंप में जो अदिति नाम की लड़की की मौत हुई है उसका केस हमारे हाथ में आया है, इसको देखना पड़ेगा। वो लोकल इंस्पेक्टर इस मामले को ठीक से देख नहीं पा रहा था तो उसे सस्पेंड कर दिया। इस कॉलेज के लड़के जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उसकी छानबीन हम लोगों को मिलकर करनी होगी। श्योर सर। उस लड़की का रेप तो हुआ है ये कंफर्म है, उसके बाद उसका मर्डर किसने किया ये पता लगाना है। बस हमें मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करनी है। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई क्या? अरे लोकल पुलिस से कुछ हो नहीं पा रहा था, तभी तो ये केस हमारे हाथों में दिया गया है। सर इसका मतलब तो हमें तहकीकात को फिर से शुरू करना होगा, क्यों? तो तुम लोग अब काम पे लग जाओ, जो हो सकता है वो करो। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को क्राइम ब्रांच से भरोसा ही उठ जाए। ओके? ओके सर। अरे बोलो मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं गौतम भाई से मिलने गई थी। गौतम भाई से? किस लिए? बस ऐसे ही। बात क्या है? अरे कुछ नहीं है। तो फिर तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है। अरे रुको, बात क्या है बताओ ना, बताओ। उसने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, मैं नहीं बता सकती। मुझे बस बात जाननी है, बात क्या है बताओ तभी जाने दूंगा। मेरी कुछ फोटोज और वीडियोस उनके फोन में है। क्या है उन फोटोज में? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अरे पौलमी, डरो मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कौन है? गौतम भैया, उस दिन की तरह हमारा टैप टूट गया है, क्या आप जरा आके हेल्प कर दोगे? तुम जाओ, मैं आता हूँ। आओ ना गौतम मैं भैया, शर्ट पहन आओ कर आता हूँ। प्लीज प्लीज गौतम आता हूँ। भैया आओ ना प्लीज। हाँ ठीक है। इतनी क्या जल्दी थी? नहीं, मैं रुक नहीं सकती, सेलफोन मेरी वीकनेस है। पापा से बोलकर नया आईफोन लिया था। अच्छा तो ये बात है। तभी तो कह रही थी कि जल्दी आओ। हाँ ये भी सही है। कहाँ लेके जा रही हो? अरे इधर पास में ही है।
तुम कुछ बताने वाले थे ना, क्या है? सर, इसके सिस्टम में मिली हुई सब फोटोज और वीडियोज हैं। इसी बात का ही फायदा उठाता था। ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। एक काम करो, इसे यहीं पर रखो, ठीक है? मैं लड़की से मिलके आता हूँ। सर इसका क्या करना है? इसे भी यहीं पर रोक कर रखो, थोड़ी पूछताछ करनी है। तो तुम गौतम हो? जो मैं पूछूंगा उसका सही सही जवाब देगा तो साथी के साथ में जल्दी छूट जाएगा, समझा? पकड़ लो इसे। हाँ। सर, जो सागा नाम की लड़की गायब हुई थी ना, उसकी भी अश्लील फोटोज और वीडियो भी इस गौतम के फोन में मिले हैं। गौतम ने उसका फोन हैक किया था। सर लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। इस फोन को ठीक से देखोगे तो इसकी डिटेल समझ में आ जाएगी, क्योंकि इंडियन टेक्नोलॉजी के एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा ऐप बनाया था जिससे टेररिस्ट एक्टिविटी की जानकारी मिल सके। उसके लिए सिर्फ ये ऐप इंस्टॉल किया था। ये जिसके भी फोन में इंस्टॉल कर दे उसका फोन हैक हो जाता है। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है, इसे देखो। Investigative tracking element is an app developed for tracking minor terrorist moves through mobile phones. But unfortunately, this app was hacked and misused. It is so heartbreaking that an app which was developed with good intention was exploited by technical experts or hackers. इस ऐप को किसी के भी फोन में इंस्टॉल कर देंगे तो उस फोन का सारा डेटा, वीडियोस, फोटोज सब कुछ इंस्टॉल होते ही हैकर चुरा लेता है। तो ऐसा भी हो सकता है ना सर, ये सागा के वीडियोज और फोटोज उसी ऐप की वजह से हो? हाँ, वो जो लड़की थी सागा, उसके साथ भी ब्लैकमेलिंग का ही मामला था। वो केस भी इन्हीं लोगों से कनेक्टेड होगा। सर ये इन लोगों का बहुत ही बड़ा गैंग है। इसकी अच्छे से तहकीकात करनी पड़ेगी। ओके, गो अहेड। तुम्हारे फोन में इस ऐप को किसने डाउनलोड किया? और उसके बाद कभी गौतम को फोन दिया अपना? एक दिन उसने मेरा फोन कुछ काम के लिए लिया था और वापस कर दिया। उसने मांगा इसलिए मैंने दे दिया। उसने जब फोटोज और वीडियो से ब्लैकमेल किया तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई तो सौतेली माँ मुझे अनाथ बोलती थी। अगर उन्हें इस बात की भनक लगती तो वो सारा इल्जाम मुझ पर लगाती। इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई भी कंप्लेंट नहीं दे पाई। इसी वजह से मैं पुलिस स्टेशन आने की हिम्मत नहीं कर पाई सर। हम इस पे दोबारा तहकीकात करेंगे, उसके बाद में तुम्हें बताएंगे, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है ना सर। देखो अभी तुम घर जाओ, अगर कुछ होगा तो फोन करके बुला लेंगे। चलो अब बताओ, तुमने किस लिए लड़कियों के अश्लील वीडियोस और फोटोज बनाए थे? बस मजा लेने के लिए। मजा लेने के लिए? रुक, तुझे भी मजा देता हूँ। एक एप्लीकेशन को फोन में इंस्टॉल करके तुम लोगों की तस्वीरें और वीडियोस निकालते हो। सही कहा ना? हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, बस तुम्हारे मुंह से सुनना है। बोल। मेरे दोस्त रमेश ने इस ऐप को इंस्टॉल करना सिखाया था। उसने कहा कि वो मुझे कैश भी देगा। बड़ी इज्जतदार जिंदगी है तुम्हारी, मानना पड़ेगा। लड़कियों के न्यूड्स, फोटोज बेचकर पैसे कमाने वाले गंदी नाली के कीड़े हो तुम। सर इसका मोबाइल चेक करके देखते हैं, अदिति का भी वीडियो होगा इसके अंदर। सच बता, अदिति को किसने मारा? उसे क्रिस्टी ने ही मारा था। अगर रेप तूने किया तो क्रिस्टी को मारेगा उसे। अरे बोलना, तुम्हें जुबान नहीं है? बोल। बोलता कि नहीं? बोलता हूँ सर, बोलता हूँ। हेलो क्रिस्टी, बोलो। अरे गौतम भाई, अदिति मर गई। कौन अदिति? मुसीबत हो गई भाई। तुम डरो मत, मैं आता हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम जल्दी आओ ना। डरना मत, मैं आ रहा हूँ। भाई थोड़ा जल्दी आना। तू उधर ही रुकना, मैं आता हूँ। आराम से रखना, ठीक है? चलो बंद करो।
1 साल पहले इसी तरह के एक केस में पूजा नाम की लड़की मारी गई थी। वो कैसे हुआ किसी को पता नहीं। उस लड़की को भी तूने ही मारा था? सर उस लड़की को मैंने ही मारा। मुझे से कैसे सच उगलवाना है ये हमारे डिपार्टमेंट ने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। तुम्हारा ये नाटक हमारे सामने नहीं चलेगा। उल्लू बनाने का सोचा ना तो उल्टा लटका दूंगा। बोल, उस लड़की को कैसे मारा? उस रात जब पूजा मुझे रास्ते में मिली तो मैं ही उसे कैंप लेकर गया था। क्रिस्टी ने मुझे पूजा की सारी वीडियोस निकालने के लिए बोला था। उसके ड्रेस बदलने की सारी वीडियोस और फोटोज मुझे मिल गई थी। मैंने उसे बोला मेरी बात चुपचाप मान ले, तो वो मुझे कंप्लेंट करने की धमकी देने लगी। तो मैंने नारियल पानी में जहर मिलाकर उसे पिला दिया। इन सब में क्रिस्टी का कोई हाथ नहीं है सर, ये सब मैंने किया था। अच्छा, तो उस लड़की को भी तूने ही मारा। ठीक है। अब इसके अलावा और भी केस तुझ पर लगने वाले हैं। चंद्रशेखर सर, कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटी एंड इसको जल्दी से कोर्ट के सामने पेश करो। सर, सर, हमने इतनी मेहनत करके उसको पकड़ा है। अगर हम इसको कोर्ट में पेश करेंगे तो ये वहां से आसानी से निकल जाएगा। सर, उन लड़कियों के माँ बाप के लिए बहुत बड़ा खतरा है। Excuse me. Yeah. Can I use your phone For to what? make a call? Where is your phone? I just lost it right now. Okay, fine. Thank you. Okay, thank you, ma'am. You're welcome.